आपका दिमाग एक अद्भुत मशीन है। जब आपका दिमाग एक तरीके से काम करता है तो यह आपको असाधारण सफलता के रास्ते पर आगे ले जा सकता है, परंतु वही जब ये दूसरे तरीके से काम करता है तो ये आपको पूरी तरह असफल करा सकता है। दोस्तों आप देख लीजिए कि क्या कह रहा है, माइंड ही है, दिमाग ही है। जब आपका दिमाग एक तरीके से काम करता है तो ये आपको असाधारण सफलता के रास्ते पर आगे ले जा सकता है, और वही जब दूसरे तरीके से काम करता है तो आपको पूरी तरह असफल करा सकता है। मस्तिष्क पूरी सृष्टि से सबसे नाजुक, सबसे संवेदनशील यंत्र है। आइए देखें कि मस्तिष्क में जो विचार आते हैं वे क्यों आते हैं। करोड़ों लोग अपने खान पान का ध्यान रखते हैं। अमेरिका को कैलोरी गिनने वालों का देश कहा जाता है। हम विटामिन, मिनरल और दूसरे भोज्य पूरकों पर करोड़ों डॉलर खर्च करते हैं, और हम सब जानते हैं कि हम ऐसा क्यों करते हैं। पोषण पर हुए शोध से हमने यह जाना है कि शरीर को हम जो आहार देते हैं उसका शरीर पर अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है। शारीरिक स्टेमिना, बीमारी से बचाव, शरीर का आकार, यहाँ तक कि हम कितना लंबा जिएंगे, इन सब का संबंध हमारे खान पान से होता है। शरीर वैसा ही बनता है जैसा भोजन शरीर को खिलाया जाता है। इसी तरह दिमाग भी वैसा ही बनता है जैसा भोजन दिमाग को खिलाया जाता है। समझ रहे हो आप? यहाँ पे दिमाग का खाना जो हम बार बार बोलते हैं, अब देखिए कौन सा भोजन जो दिमाग को खिलाया जा रहा है। देखिएगा, दिमाग का भोजन पैकेटों या डिब्बों में नहीं आता। आप इसे किसी स्टोर से नहीं खरीद सकते। आपका माहौल ही आपका दिमागी भोजन है, और इसमें वे अनगिनत चीजें आ जाती है जिनसे आपका, एक मिनट अंडरलाइन कर लेते हैं, आपका माहौल ही आपका दिमागी भोजन है। माहौल क्या होता है? आपका क्या कहते हैं उसे बताइए? आपके एटमॉस्फेयर नियरेस्ट घर का, जो भी लोग हैं, मतलब आप हमारे संगति, सराउंडिंग, कुल हमारे मिला के अपन कह आसपास का सकते वातावरण, एटमॉस्फेयर, माहौल, अपने घर का एटमॉस्फेयर। घर का भी, हैं, आसपास अपन ये कह मोहल्ले सकते का भी। हैं नियर एंड डियर। संगति। माहौल का मतलब क्या हो गया? संगति। आसपास की कैसे लोग हैं, हमारी संगति, आस पड़ोस कैसा है, हमारा माहौल ही आपका आपका माहौल ही आपकी दिमागी भोजन है, और इसमें अनगिनत चीजें आ जाती है जिनसे आपका चेतन और अचेतन विचार प्रभावित होता है। हम किस प्रकार का दिमागी भोजन करते हैं, इससे हमारी आदतें, रवैये और व्यक्तित्व निर्धारित होते हैं। हम में से हर एक को कोई न कोई खास क्षमता विरासत में मिली है जिसका विकास हम कर सकते हैं, परंतु हम उस क्षमता को कितना और किस तरह विकसित कर पाते हैं यह हमारी दिमागी भोजन पर निर्भर करता है। मस्तिष्क पर माहौल का बहुत प्रभाव पड़ता है, जिस तरह की शरीर पर भोजन का पड़ता है। आपने कभी सोचा कि अगर आप अमेरिका की जगह किसी दूसरे देश में पैदा हुए होते तो आप किस तरह के इंसान होते? आपको भोजन, कौन से भोजन पसंद होते? आप कैसे कपड़े पहनना पसंद करते? आपको कौन से मनोरंजन अच्छे लगते? आप किस तरह की नौकरी कर रहे होते? आपका धर्म कौन सा होता? आप इन सभी सवालों के जवाब नहीं दे सकते, परंतु एक बात तो तय है कि अगर आप किसी दूसरे देश में बड़े हुए होते तो आप बिल्कुल ही अलग तरह के इंसान होते। क्यों? क्योंकि आप अलग माहौल में रह रहे होते, और आप उससे निश्चित रूप से प्रभावित हुए होते। जैसा कहा जाता है, कोई भी इंसान अपने आसपास के माहौल का प्रोडक्ट होता है। इसे ध्यान से समझ लें। माहौल हमें आकार देता है, हमें सोचने का तरीका देता है। आप एक भी ऐसी आदत नहीं गिना सकते जो आपने दूसरों से न सीखी हो। छोटी छोटी चीजें जैसे अपनी चाल, खांसने का तरीका, कप पकड़ने का अंदाज, आपका संगीत, साहित्य, मनोरंजन, कपड़ों का शौक, सभी हमारे माहौल की देन है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपके सोच का आकार, आपके लक्ष्य की ऊंचाई, आपका रवैया और आपका समूचा व्यक्तित्व आपके माहौल द्वारा तय किया जाता है। अगर आप नकारात्मक लोगों के साथ ज्यादा समय तक रहेंगे तो आपकी सोच नकारात्मक हो जाएगी। छोटे लोगों के साथ निकट संपर्क रहने पर आप में छोटी आदतें आ जाएगी। दूसरे और बड़े विचारों वाले लोगों के साथ रहने पर आपकी सोच का स्तर भी ऊंचा हो जाएगा। महत्वाकांक्षी लोगों के संपर्क में रहने पर आप में महत्वाकांक्षा आ जाएगी। देखिए दोस्तों, ये हो गया संगति का असर। बहुत ज्यादा पड़ता है, बहुत ज्यादा। नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो आप ज्यादा देर, ज्यादा समय तक नकारात्मक आप भी हो जाएंगे।
छोटे लोगों के साथ निकट संपर्क में रहेंगे तो छोटी आदतें आ जाएगी, और बड़े विचारों के साथ रहेंगे तो आपकी सोच का स्तर भी ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, विशेषज्ञ सहमत है कि आप आज जिस तरह के इंसान है, आज आपका व्यक्तित्व और महत्वाकांक्षा जैसा भी है, यह आपके मनोवैज्ञानिक माहौल के कारण है। और विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि आप आज से 1, 5, 10 या 20 साल बाद क्या बनेंगे, यह भी पूरी तरह आपके भविष्य के माहौल पर निर्भर करता है। भविष्य में आपका माहौल क्या होगा, भविष्य में आपका मतलब भविष्य आपका किस चीज पे डिपेंड करता है, आपका भविष्य कि आपका आगे माहौल कैसा होगा, उसी पे डिपेंड करता है। मेरी आवाज कट रही है क्या फ्रेंड्स? क्लियर नहीं आ रही है भैया भाभी आपकी आवाज। हाँ, आवाज में बहुत अच्छा, डिस्टर्ब आ एक रहा है। इंसान है, आज आपका व्यक्तित्व या महत्वाकांक्षा स्टेटस जैसा भी है, यह आपके मनोवैज्ञानिक माहौल के कारण है। और विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि आप आज से 1, 5 या 10, 20 साल बाद क्या बनेंगे, यह भी पूरी तरह आपके भविष्य के माहौल पर निर्भर करता है। भविष्य में आप किस माहौल में रहेंगे वैसे आप बन जाएंगे। आप महीनों और सालों तक बदलते रहेंगे, हम इतना तो जानते ही हैं, परंतु आप किस तरह बदलेंगे यह आपके भावी माहौल पर निर्भर करता है, उस दिमागी भोजन पर निर्भर करता है जो आप अपने आप को खिलाएंगे। आइए देखते हैं हम संतुष्टि और समृद्धि के लिए अपने भावी माहौल को किस तरह अपने मन माफिक बना सकते हैं। हम संतुष्टि और समृद्धि के लिए कि हम आगे बढ़े, उस तरह से किस तरह अपने माहौल को अपने मन के मुताबिक बना ले। देखिए, पहला कदम, सफलता के लिए खुद को ढालिए। सफलता के लिए कैसे खुद को ढालना है? ऊंची स्तर की सफलता की राह में नंबर 1 बाधा यह भावना है कि महान सफलता हमारी पहुंच के बाहर है। यह रवैया कई ढेर सारी दमनकारी शक्तियों से उपजता है और हमारे सोच को औसत स्तर का बनाए रखती है। इन दमनकारी शक्तियों को समझने के लिए हमें बचपन की तरह नजर डालनी होगी। बचपन में हम सभी के लक्ष्य काफी ऊंचे हुआ करते थे। बहुत छोटी उम्र में ही हम अनजान को जीतने की योजनाएं बनाते हैं, लीडर बनने की, ऊंचे महत्व के पद हासिल करने की, रोमांचक काम करने की, अमीर और प्रसिद्ध बनने की। संक्षिप्त में हम चाहते हैं कि हम पहले नंबर पर हों और सबसे बड़े और सबसे श्रेष्ठ बन जाएं, और अपने अज्ञान से हम साफ रास्ता देख सकते हैं कि हम इन लक्ष्यों को हासिल कर लेंगे। परंतु होता क्या है, इससे पहले कि हम उस उम्र में आए जब हम अपने महान लक्ष्यों की तरफ आगे कदम बढ़ा सके, बहुत सी दमनकारी शक्तियां हम पर हावी हो जाती है। हर तरफ से हम सुनते हैं सपने देखना मूर्खता है, और यह कि हमारे विचार अव्यवहारिक, मूर्खतापूर्ण, नादानी भरे और बकवास है, कि सफल होने के लिए आपके पास ढेर सारा पैसा होना चाहिए, कि सफल तभी हो सकते हैं जब या तो आपकी किस्मत अच्छी हो या फिर आपके बहुत से महत्वपूर्ण दोस्त हो, या आप अभी ज्यादा बूढ़े या ज्यादा युवा हैं, आप आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए कोशिश करने से कोई फायदा नहीं वाला प्रचार आपके दिमाग पर बमबारी करके उसे ध्वस्त कर देता है। और इसका परिणाम यह होता है कि ज्यादातर लोगों को 3 समूह में बांटा जा सकता है। पहला समूह, जिन्होंने पूरी तरह घुटने टेक दी हैं। ज्यादातर लोग अंदर से मान चुके हैं कि उनके पास आवश्यक योग्यता नहीं है। असली सफलता, असली उपलब्धि दूसरों के लिए है, जो किसी मायने में आपसे ज्यादा भाग्यवान व तकदीर वाले हैं। आप ऐसे लोगों को आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि वे काफी देर तक आपको यह समझाते हैं कि वे अपने जीवन से क्यों संतुष्ट हैं और वे सचमुच कितने खुश हैं। एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है जिसकी उम्र 32 साल है। उसने अपने आप को एक सुरक्षित परंतु औसत नौकरी के पिंजरे में कैद कर लिया है, और कुछ समय पहले उसने मुझे घंटों तक यह समझाया कि वह अपने काम से पूरी तरह संतुष्ट है। उसने तर्क दिए, बड़े बड़े और बहुत अच्छे तर्क दिए, परंतु वह जानता था कि यह हकीकत नहीं है। दरअसल वह चाहता तो यह था कि उसे भी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां मिले जिसका सफलतापूर्वक सामना करके वह आगे बढ़ सके और अपनी क्षमताओं को विकसित कर सके। परंतु दमनकारी शक्तियों की बहुतायत के कारण उसे इस बात पर का विश्वास हो चला था कि
वह बड़े काम करने के काबिल नहीं है। यह समूह वास्तव में उस नौकरी बदलने वाले समूह का ठीक उल्टा है, जो अपनी हर नौकरी से असंतुष्ट रहता है और लगातार नौकरियां बदलता रहता है। अपने आप को किसी खेल में बंद कर लेना, जिसे एक ऐसी कब्र कहा गया है जिसके दोनों सिरे खुले हैं, भी उतना ही बुरा हो सकता है जितना कि बिना लक्ष्य के इधर उधर भटकना या आशा करना कि अवसर कहीं से आकर आपसे टकरा जाएगा। पहले समूह के लोग देख लीजिए इस तरह के होते हैं। दूसरा समूह, वे लोग जिन्होंने आंशिक रूप से समर्पण किया है। दूसरा परंतु कुछ छोटा समूह वयस्क जीवन में जब प्रवेश करता है तो उसे सफलता की काफी आशा होती है। ऐसे लोग अपने आप को तैयार करते हैं, वे मेहनत करते हैं, वे योजना बनाते हैं, परंतु 1 या 2 दशक बाद उनकी प्रेरणा की आग जमाने की नकारात्मक हवाओं से बुझने लगती है। ऊंचे पदों के लिए प्रतियोगिता करने का उनका उत्साह ठंडा पड़ने लगता है। यह समूह तब फैसला करता है कि महान सफलता उनकी पहुंच से बाहर है। वे यह तर्क देते हैं, हम औसत आदमी से ज्यादा कमा रहे हैं और हम औसत आदमी से बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। हम हमेशा कोल्हू के बैल की तरह क्यों जुटे रहे। वास्तव में इस समूह ने भी अपने भीतर कुछ डर बिठा लिए हैं। असफलता का डर, सामाजिक निंदा का डर, असुरक्षा का डर, उसे खो देने का डर। यह लोग संतुष्ट नहीं होते क्योंकि अंदर से वे जानते हैं कि उन्होंने समर्पण कर दिया है। इस समूह के कई प्रतिभाशाली बुद्धिमान लोग होते हैं। इस समूह में कई प्रतिभाशाली बुद्धिमान लोग होते हैं जो जिंदगी की राह में सिर्फ इसलिए घिसटते हुए चलते हैं क्योंकि वे खड़े होकर दौड़ने से डरते हैं। देखिए दोस्तों, पहले तो ऐसे थे जो जिंदगी है बस उसमें खुश है, बस है ना, एक सुरक्षित पिंजरे में कैद कर लिया। दूसरे ये कि करते तो है लेकिन फिर भी कुछ टाइम के बाद में ऐसे हो जाते हैं कि नहीं, हमारी लाइफ तो यही है बस। तीसरा समूह क्या है? वे लोग जिन्होंने कभी समर्पण नहीं किया। यह समूह जिसमें शायद 2 या 3% लोग ही आते होंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण तीसरा समूह, और हम सब तीसरे समूह के अंदर ही हैं। हाँ हेलो। तो चलिए, तीसरा समूह क्या है? वे लोग जिन्होंने कभी समर्पण नहीं किया। यह समूह जिनमें शायद 2 या 3% लोग ही आते होंगे। अपने दिमाग में निराशा को कभी हावी नहीं होने देता। ऐसा आदमी दमनकारी शक्तियों के सामने समर्पण नहीं करता। वह घुटनों के बल चलने में विश्वास नहीं करता। उसके बजाय यह लोग सफलता की सांस लेते हैं, सफलता का जीवन जीते हैं। यह समूह सबसे सुखी होता है क्योंकि इनकी उपलब्धियां सबसे ज्यादा होती हैं। ये लोग चोटी के सेल्समैन, एग्जीक्यूटिव व हर क्षेत्र के लीडर बन जाते हैं। इन्हें अपना जीवन रोमांचक, प्रेरक, बहुमूल्य और महत्वपूर्ण लगता है। यह लोग हर नए दिन का स्वागत करते हैं, दूसरों लोगों के साथ उत्साह से मिलते हैं और हर दिन का पूरी तरह आनंद उठाते हैं। दोस्तों देख लीजिए कैसे लोग होते हैं तीसरे टाइप के ना, जो कभी भी समर्पण नहीं करते और अपने दिमाग में निराशा को कभी भी हावी नहीं होने देते। हम ईमानदारी से सोचें, हम सभी तीसरे समूह में होना पसंद करेंगे। ऐसे समूह में जिसे हर साल ज्यादा बड़ी सफलताएं मिलती जाती है। ऐसे समूह में जहां बड़े काम होते हैं और उनके बड़े परिणाम मिलते हैं। इस समूह में आने और बने रहने के लिए हमें अपने माहौल के दमनकारी प्रभावों से जूझना होगा। अगर आप यह जानना चाहें कि आपको पहले और दूसरे समूहों के लोग किस तरह पीछे खींचते हैं, तो आप इस उदाहरण का अध्ययन करें। मान लीजिए आप अपने औसत दोस्तों से पूरी गंभीरता से यह कहें कि किसी न किसी दिन मैं इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनकर दिखाऊंगा। यह सुनकर उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आपके दोस्त शायद यह सोचेंगे कि आप मजाक कर रहे हैं, और अगर उन्हें यकीन हो जाए कि आप गंभीर हैं तो ये कहेंगे, नादान आदमी, तुम्हें अभी जिंदगी में बहुत कुछ सीखना है। आपकी पीठ पीछे वे तो यहाँ तक कहेंगे कि आपके दिमाग के पेच ढीले हो गए हैं और आपका दिमाग खिसक गया है। देख लीजिए दोस्तों कैसी होती है संगति, कैसा होता है माहौल, जिसका क्या फर्क पड़ता है। इसी माहौल में हम जीते जीते ऐसे बन गए। मैं आपको बता रही हूँ,
जो बड़े लोग बन जाते हैं ना, वो अलग ही माहौल होता है उनका, है ना। हमें इस तरह से बोलेंगे, और बोलते हैं ना हमारे मोदी केयर में भी लोग, जब हम बोलते हैं कि गाड़ी लाऊंगा, ये करूंगा, तो ये भी सेम बात ही तो है। उसने कहा वाइस प्रेसिडेंट बन करके दिखाऊंगा, तो देख लो क्या प्रतिक्रिया थी। नादान आदमी, तुम्हें अभी जिंदगी में बहुत सीखना है। और पीठ पीछे तो ये कहेंगे इसके दिमाग के पेज ढीले हो गए, दिमाग खिसक गया इसका, है ना। अब हम ये मान लें कि आप अपनी कंपनी के प्रेसिडेंट से यही बात इतनी गंभीरता से कहते हैं। अब मान लो कि अपनी कंपनी के प्रेसिडेंट मतलब अपने अपलाइन से बोलते हैं, है ना, जो चीज अचीव कर चुका है, जो बन चुका है वो चीज, है ना, उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, चाहे जो हो। एक बात तो पक्की है, वह हंसेगा नहीं, वह आपकी ओर गौर से देखेगा और खुद से पूछेगा क्या यह आदमी गंभीर है। परंतु वह, मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं, हंसेगा नहीं, क्योंकि बड़े लोग बड़े विचारों पर हंसा नहीं करते। या मान लो आप औसत लोगों से यह कहें कि आपकी योजना $50,000 का घर खरीदने की है, तो वे आप हंस सकते हैं क्योंकि उन्हें लगेगा कि यह असंभव है। परंतु आप अगर यह योजना किसी ऐसे आदमी को बताएं जो $50,000 के घर में रह रहा हो, तो उसे आश्चर्य नहीं होगा। वह जानता है असंभव नहीं है, क्योंकि वह ऐसा कर चुका है। याद रखिए, जो लोग आपको बताते हैं कि इसे किया नहीं जा सकता, वे उपलब्धियों के मामले में हमेशा असफल लोग होते हैं, हमेशा औसत लोग होते हैं। इन लोगों के विचार जहर की तरह होते हैं, और हम क्या करते हैं, उन्हीं लोगों से राय लेते हैं, है ना, जिन्होंने जिंदगी, जो छोटे लोग, अरे ऐसे कर लूं क्या, वैसे कर लो, वो क्या कहेंगे हमें। तभी तो कहते हैं कि हमें अपने क्षेत्र में सफल लोगों से राय लेनी चाहिए। वो बनना चाहता था क्या, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट से पूछेगा तो क्या बोलेगा कि हाँ हो सकता है सचमुच गंभीर हो, सचमुच बनना चाहता हो। एक मिनट फ्रेंड्स, किस नाम से आपका नाम चेंज कर दिया, कितनी गूंज रही है आवाज इसमें। आता है ना। पसीना बहाने का मतलब ये नहीं है कि आप मजदूरी करने वाले से राय लेंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि आप हमेशा अपने से बड़े आदमी से, उस क्षेत्र में जो सफल है, उससे राय लीजिए, उससे पूछिए, उससे बात कीजिए उस चीज के लिए। तो कभी वो आप पे हंसेगा नहीं, वो उसे सच मानेगा, क्योंकि उसने वो अचीव कर लिया है। तो दोस्तों, हमें अपनी संगति को तो बदलना ही होगा। इन लोगों के विचार जहर की तरह होते हैं। जो लोग आपको यह समझाना और विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आपको उन लोगों के खिलाफ अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर लेना चाहिए। नकारात्मक सलाह को केवल चुनौती के रूप में स्वीकार करें, और आप उस काम को करके दिखा दे। देखिए फ्रेंड्स, वो ही सफल, मुझे भी लोगों ने बोला था, अरे कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं होता, कोई पैसा नहीं आता ऐसी कंपनियों में। मुझे पता था कि जब इन्होंने कुछ नहीं किया जिंदगी में, तो मुझे क्या बताएंगे, कोई सफल है क्या इस जो बिजनेस मैं कर रही हूँ उसमें, जो ये बताएंगे मुझे, ये तो यही बोलेंगे। क्लियर था बिल्कुल। तो मैंने उनसे राय लेना चालू कर दिया जो इस बिजनेस में पैसा कमा रहे थे, जो पैसा बना रहे थे, जिसमें वीरू भैया थे, जगत जी थे, मनोज मलिक जी थे। मैंने उनकी संगति, उनसे राय लेना शुरू कर दिया, और वो मुझे क्या कहते थे, यस बिल्कुल कमा सकते हो, यस 2 लाख रुपए आएगा। अब बताइए दोस्तों, मुझे किस पर विश्वास करना चाहिए था। इसलिए मैंने उन लोगों से बिल्कुल भी राय नहीं ली, और वो लोग मुझे बोलते थे तो बिल्कुल मैंने एक चुनौती के रूप में और स्वीकार किया उससे, कि अब तो मैं इसे करके दिखाऊंगी, बस। ठीक है, इस बारे में बेहद सावधान रहें। नकारात्मक सोच वाले लोगों को अपनी सफलता की योजना बदलने का मौका ना दे। नकारात्मक सोच वाले लोगों को अपनी सफलता की योजना बदलने का मौका ना दे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अपन ने तो अपनी सफलता की योजना बना रखी है, और वो नकारात्मक लोग उसे बदल देते हैं। बताइए कितनी बड़ी बात है ना। नकारात्मक लोग हर जगह होते हैं, और उन्हें दूसरों का बना बनाया खेल बिगाड़ने में बड़ा मजा आता है। कॉलेज में मैं 2 सेमेस्टर में डब्ल्यू के साथ था। वह एक अच्छा दोस्त था, जो आपको कभी कभार जरूरत पड़ने पर थोड़ा बहुत कर्ज दे दिया करता था, या दूसरे तरीकों से भी आपकी मदद किया करता था। इन अच्छी आदतों के बावजूद डब्ल्यू जिंदगी के प्रति निराशावादी और कटु था। उसे अपना भविष्य पूरी तरह अंधकार में नजर आता था। उसे सफल होने का कोई मौका नहीं दिखता था। उसकी मानसिकता पूरी तरह नकारात्मक थी।
उस समय मैं अखबार की एक कॉलमिस्ट का दीवाना हुआ करता था। यह कॉलमिस्ट आशावादी थी, सकारात्मक रवैये वाली थी और मानती थी कि जिंदगी में अवसरों की कोई कमी नहीं है। जब भी डब्ल्यू मुझे इस कॉलमिस्ट के लेख पढ़ते हुए देखता था और जब भी चर्चा में उसका नाम आता था तो वह कहता था, भगवान के लिए देव, मुख्य पृष्ठ पढ़ो, वही तुम्हें जिंदगी की सच्चाई वहीं तुम्हें जिंदगी की सच्चाई नजर आएगी। तुम्हें पता होना चाहिए कि यह आशावादी कॉलमिस्ट कमजोर लोगों के दिमाग को बहला फुसलाकर अपने पैसे कमा रही है। जब भी हमारी चर्चा जिंदगी में सफलता हासिल करने के बारे में हुआ करती थी, तो डब्ल्यू पैसा कमाने का अपना फॉर्मूला बताता था। उसके शब्दों में फॉर्मूला था, देव, पैसा कमाने के आजकल 3 रास्ते हैं। पहला, अमीर औरत से शादी कर लो। दूसरा, अच्छे साफ सुथरे ढंग से कानूनी तरीके से धोखा दो। तीसरा तरीका यह है कि सही लोगों से जान पहचान कर लो जिनकी अच्छी पकड़ हो। डब्ल्यू हमेशा अपने फॉर्मूले को सही साबित करने के लिए ढेरों उदाहरण दिया करता था। मुख्य पृष्ठ पर छपी खबरों का हवाला देते हुए वह बताता था कि हजारों लेबर लीडर्स में से एक लीडर ने अपनी यूनियन के पैसे को गबन किया और रफू चक्कर हो गया। वह उस दुर्लभ खबर की तलाश भी किया करता था, किस तरह एक फल बेचने वाले ने करोड़पति लड़की से शादी कर ली और वह एक ऐसे आदमी को जानता था जिसका परिचित एक बड़े आदमी का परिचित था। इस कारण उसे एक बड़ा मौका हाथ लग गया और वह अमीर बन गया। डब्ल्यू मुझसे कई साल बड़ा था और उसे इंजीनियरिंग की कक्षाओं में अच्छे नंबर मिला करते थे। वे उसे बड़े भाई की तरह मैं उसे बड़े भाई की तरह मानता था। मैं इस बात के बहुत करीब आ गया था कि अपने मूलभूत विश्वासों पर उसकी विचारधाराओं को हावी हो जाने दूं। देखिए, मैं इस बात के बहुत करीब आ गया था कि अपने मूलभूत विश्वासों पर उसकी विचारधाराओं को हावी हो जाने दूं, क्योंकि वो दिन भर ये 3 ही बातें करता था कि अमीर ऐसे ही बना जा सकता है बस। और अपनी सकारात्मक विचारधारा को उसकी नकारात्मक विचारधारा से प्रभावित हो जाने दूं। सौभाग्य से एक शाम डब्ल्यू से लंबी चर्चा के बाद मैंने खुद को संभाला। मुझे एहसास हुआ कि मैं असफलता की आवाज सुन रहा था। मुझे यह लगा कि डब्ल्यू मुझे नहीं समझा रहा है, बल्कि अपने आप को तसल्ली दे रहा है कि उसकी सोच सही है। उसके बाद मैं डब्ल्यू को एक नए अंदाज में देखने लगा, जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोग करते समय किसी चूहे को देखता है। उसकी बातों को मानने के बजाय मैंने उसका अध्ययन शुरू किया। मैं यह समझने की कोशिश कर रहा था कि उसकी ऐसी विचारधारा क्यों थी, उसका यह नकारात्मक सोच उसे कहाँ ले जाएगा। मैंने अपने नकारात्मक दोस्त को एक व्यक्तिगत प्रयोग में बदल दिया। मैं डब्ल्यू से 11 साल से नहीं मिला, परंतु मेरा एक दोस्त उससे कुछ महीने पहले ही मिला था। डब्ल्यू वाशिंगटन में एक कम तनख्वाह वाला ड्राफ्ट्समैन है। मैंने अपने मित्र से पूछा, क्या डब्ल्यू में कोई बदलाव आया है? नहीं। अगर कोई बदलाव आया है तो सिर्फ यही कि वह पहले से ज्यादा नकारात्मक हो गया है। वह जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयां झेल रहा है। उसके 4 बच्चे हैं और उसकी कम तनख्वाह में उसका ठीक से गुजारा नहीं हो पाता। डब्ल्यू में इतना दिमाग है कि वह इससे 5 गुना ज्यादा कमा सकता है, परंतु उसे यह नहीं मालूम कि इस दिमाग का किस तरह उपयोग किया जाए। देख लीजिए दोस्तों, डब्ल्यू पढ़ने में भी बहुत होशियार था, बहुत अच्छे मार्क्स लाता था, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, लेकिन क्या हुआ, एक एवरेज जिंदगी जी रहा था, बस उसके दिमाग के नकारात्मक विचारों के पीछे। है ना, उसे पता ही नहीं था कि दिमाग का इस्तेमाल कैसे किया जाए। नकारात्मक लोग हर जगह होते हैं। कुछ नकारात्मक लोग, जैसा मेरा दोस्त डब्ल्यू था, दिल के साफ होते हैं और आपका भला करना चाहते हैं, परंतु कई नकारात्मक लोग आपसे जलते हैं। चूंकि वे खुद जिंदगी की दौड़ में पीछे रह गए हैं, इसलिए वे आपको भी गिराना चाहते हैं। वे खुद को अयोग्य समझते हैं, इसलिए वे आपको भी अपनी तरह अयोग्य औसत बनाना चाहते हैं। बेहद सावधान रहें, नकारात्मक लोगों का अध्ययन करें, उन्हें अपनी सफलता की योजना को नष्ट न करने दें। एक युवा कर्मचारी ने मुझे बताया कि उसने अपना डिपार्टमेंट बदल लिया है। उसने कहा, हमारे डिपार्टमेंट का एक आदमी सुबह शाम अपनी कंपनी की बुराई किया करता था। चाहे मैनेजमेंट कुछ भी करे, वह उसमें बुराई ढूंढ ही लेता था। वह सुपरवाइजर से लेकर मालिक तक हर एक के बारे में नकारात्मक सोच रखता था और नकारात्मक बातें करता था। हम जो माल बेचते हैं वह उसकी नजर में घटिया था। हमारी हर नीति में कोई ना कोई खामी थी। जहां तक उसका ख्याल था, हमारी कंपनी की हर चीज में, हर आदमी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी थी। हर सुबह जब मैं काम पर आता था तो उसकी जली कटी बातें
सुनकर मैं तनावग्रस्त हो जाया करता था। और शाम को जब मैं घर जाता था, उससे पहले भी वह कर्मचारी 45 मिनट तक इस बात पर भाषण देता था कि उस दिन हमारे साथ क्या क्या गलत हुआ, वह दिन क्यों खराब गुजरा। मैं बहुत निरुत्साहित और निराश होकर घर लौटता था। आखिरकार मैंने फैसला कर लिया कि मैं दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाऊं। इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, क्योंकि अब मैं ऐसे लोगों के साथ हूँ जो दोनों पहलुओं पर विचार कर सकते हैं। उस युवक ने अपना माहौल बदल लिया, उसने सही काम किया, है ना। दोस्तों देख लीजिए, आप देख लीजिए, अब आप देख लीजिए आप खुद कैसे हैं। आप, आपके अंदर तो नकारात्मकता नहीं है, आप तो कहीं किसी की बुराई नहीं खोजते, आप तो कहीं किसी में कमियां नहीं खोजते। आपके मन, आपका दिमाग क्या चीज देखता है, आप खुद में ये देख लीजिए। और दूसरा, कौन से साथी के साथ आप रह रहे हो, कौन से आदमी के साथ आप रह रहे हो, ये चीज आप तय कर लीजिए, है ना। कि कौन सा आदमी आपको सलाह दे रहा है, कौन सा मशविरा दे रहा है, जिसने खुद कभी कुछ मोदी केयर को जाना नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग को किया नहीं और नेटवर्क मार्केटिंग करके फेल हो गया, उसकी हम सलाह लेते हैं। अरे कुछ नहीं होगा, मैंने भी किया था, है ना। तो तुमने किया था, तुम नहीं कर पाए तो क्या मैं भी नहीं कर सकता क्या? क्योंकि तुम नकारात्मक लोगों की संगति में रहे इसलिए नहीं कर पाए। तुमने अच्छी किताबें नहीं पढ़ी, तुमने बिजनेस करने का तरीका नहीं सीखा, इसलिए तुम नहीं कर पाए। तो मैं तो ये सब कर रहा हूँ तो मैं सफल होऊंगा। अपने दिमाग में ये जरूर आप आंसर दीजिए दोस्तों। मोदी केयर जैसा प्लेटफॉर्म दुनिया में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में नहीं है। आप यहाँ से क्या क्या प्राप्त कर सकते हो, तो आपने कल देख भी लिया कि पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम भी कमा सकते हो, खूब पैसा, घर, गाड़ी, सब कुछ, लेकिन दूसरों के बहकावे से ही बस आप नहीं कर पाओगे, नकारात्मक लोगों से। तो चलिए टाइम तो गया, बट मैं ये पैराग्राफ और पढ़ लेती हूँ। इस बारे में कोई गलतफहमी न पालें। आपको आपके संगी साथियों के आधार पर पहचाना जाता है। एक जैसे लोग एक साथ रहते हैं। सभी कर्मचारी एक से नहीं होते, कुछ नकारात्मक होते, कुछ सकारात्मक। कुछ इसलिए काम करते हैं क्योंकि काम करना उनकी मजबूरी है, कुछ इसलिए काम करते हैं क्योंकि वो महत्वाकांक्षी और आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ सहयोगी बॉस की हर बात और उसके हर काम की बुराई करते हैं। कुछ दूसरे सहयोगी ज्यादा निष्पक्ष दृष्टि से सोचते हैं और यह महसूस करते हैं कि अच्छे लीडर बनने से पहले उन्हें अच्छा अनुयायी बनना चाहिए। हम किस तरह सोचते हैं यह हमारे समूह से तय होता है। सुनिश्चित कर लें कि आप ऐसे समूह में हो जो सही सोचता है। प्लीज दोस्तों, आप अपने समूह को देख लो कि सच में क्या आप ऐसे समूह में हो जो सही सोचता है। काफी है आज के लिए इतना, क्योंकि ऐसे तो पढ़ते ही चले जाएंगे, बहुत सारा है। तो दोस्तों आज के लिए काफी है, कल हम ये खत्म कर देंगे ये वाला चैप्टर। अब देख लो दोस्तों, माहौल का बहुत फर्क पड़ता है आपकी जिंदगी में, एसोसिएशन का बहुत फर्क पड़ता है। आप दोस्तों देखा हमने, सीखा हमने, तो आज किस किस ने सीखा, बहुत कुछ बताइए। चैट बॉक्स में मैसेज होने चाहिए। सबने बहुत कुछ सीखा है दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता है सबने सीखा है। और सीखने का मतलब है इसे फॉलो करना। अब आज जितने भी साथी हमारे साथ में हैं, जितने भी साथी 126 लोग हमारे साथ में हैं, क्या ये लोग अपना लक्ष्य बदलेंगे? कुछ नकारात्मक लोगों से ये कहने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं आएगा, क्या हम उदास होंगे? शायद बिल्कुल भी नहीं। और हम सफल लोगों के साथ रहेंगे और उनसे सीखेंगे कि कैसे सफलता प्राप्त की जा सकती है, और अपने माइंड को चेंज करेंगे। और दोस्तों देख लीजिए दिमाग का खाना क्या चीज होती है और इसे खिलाए बिना कैसे हम पैसा कमा सकते। अब आपको यकीन हो रहा होगा ना, आ रहा होगा ना कि यार ये सब चीजें सीखी नहीं थी, पता नहीं कहाँ थे, किस उधेड़ बुन में थे और सफल ही नहीं हो पा रहे थे। लेकिन दोस्तों जब आप ये चीज सीख लेते हो तो सफल हो जाते हो, बिल्कुल, है ना। तो ये चीजें हमें करते रहना है और इन्हें फॉलो करना है। ठीक है, चलिए अफर्मेशन दोहराएंगे। कौन साथी हमारे साथ दोहराएगा? कि किसको बताऊं, कैसे बिजनेस होगा, है ना, कैसे मेरा धूम क्वालिफाई होगा, कैसे मेरा रफ्तार क्वालिफाई होगा। इसकी जगह आप ये विचार लाइए कि यस मैं क्वालिफाई कर चुकी हूँ, मेरा ये हो रहा है ना। पॉजिटिविटी से अपने माइंड को भर लीजिए, तो नकारात्मक विचार अपने आप ही निकल जाएंगे, अपने आप ही दूर हो जाएंगे, ठीक है ना। जब किसी कहते हैं ना कि
बड़े मतलब शेर है और बकरी है, तो शेर को दिमाग में बिठा लेंगे तो बकरी तो अपने आप भाग जाएगी कि डर से ही कि यार ये मुझे खा जाएगा शेर। तो अपने को सकारात्मकता को इतना मजबूत कर लेना है कि नकारात्मकता ऑटोमेटिक ही भाग जाए हमारे माइंड से। ठीक है ना, ये करना है अपने को जरूर, यही बहुत बड़ी चीज है। बस आपकी सफलता और असफलता के फर्क इसी से होता है। तो चलिए आंखें बंद कर लें और आज हम अफर्मेशंस दोहराएंगे। बुक क्या कहती है, माहौल का कितना फर्क पड़ता है। जब आपको बार बार कोई ये बोलता है कि नहीं हो सकता, नहीं कर सकती, तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम ये नहीं, तो वही चीजें असर करती है हमारे माइंड पे। और हमें इनको इग्नोर, हमारे माइंड को जब हम पॉजिटिव खाना देते रहेंगे ना, तो नेगेटिविटी उस पर असर करेगी नहीं। तो हमें क्या करना है दोस्तों, सभी को, जो भी सबके साथ अगर कोई ये कहता है तो उनको दूर भगाइए और अपना दिमाग पॉजिटिविटी में लगाइए और आगे बढ़ जाइए। अच्छा मैंने बोला कैसा था कल,